हाउ टू क्लियर योर CS एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट 7 days। पहले एक डिस्क्लेमर, 7 days कोई स्ट्रैटेजीज वीडियो नहीं है, बल्कि एक 7 दिन का एपिसोड है जहाँ पे मैं ट्राई करूँगी हर दिन 7 days तक आपको जो जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है टू क्लियर योर CS एग्जामिनेशन आपको कंसाइज वे में, ईजी वे में आप तक पहुँचा सकूँ। यानी कि अगर आप किसी और को भी ये 7 days का वीडियो शेयर कर लो, उसको प्रॉपर पता रहेगा कि वो कैसे क्लियर कर सकता है, उसको कौन से रिसोर्स यूज़ करने हैं, सब कुछ उसको एक प्रॉपर गाइड की तरह आपके लिए एक 7 days का प्लेलिस्ट ला रही हूँ। ठीक है, सो आज है हमारा डे 1 ऑफ दिस प्लेलिस्ट ऑन हाउ यू कैन क्लियर योर CS एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट 7 days। So hi all, my name is Krina. I have cleared all the 3 stages of my CS examination. Currently I am doing my CS articleship. I am a lawyer and a BCom graduate. ठीक है, so ये वीडियो चालू करने से पहले तुम्हारा जो एपिसोड आने वाला है 7 days का, उसका टाइटल बता देती हूँ, ताकि अगर तुम लोग चाहिए तो और ऐड ऑन कर सकते हो, तो मैं उस वीडियो में ऐड कर दूंगी वो वाले टॉपिक। सबसे पहला जो तुम्हारा आज का एपिसोड है उसमें है रिसोर्स के बारे में, यानी कि मॉड्यूल पढ़ना है या क्लासेस नोट्स, और क्या क्लासेस नोट्स ही इनफ है, और कौन से रिसोर्स है जिससे तुम पढ़ सकते हो फॉर योर CS एग्जामिनेशन। सेकेंड एपिसोड में होने वाला है अबाउट मैराथॉन्स, यानी कि तुम कौन सा मैराथन देख सकते हो या फिर कौन सा क्लासेस ले सकते हो। एंड डोंट वरी, बहुत ही ज़्यादा अनस्पॉन्सर्ड है क्योंकि अब तक मैंने कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली है। ठीक है, तो अनस्पॉन्सर्ड जो ट्रस्टेबल होंगे वही मैं आपको कल बता दूंगी इन योर सेकेंड एपिसोड। थर्ड एपिसोड में होने वाला है अबाउट स्कैनर कैसे पढ़ने का और मॉड्यूल कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अ बिगिनर गाइड फॉर स्कैनर एंड मॉड्यूल। फोर्थ एपिसोड में होने वाला है हाउ टू एक्चुअली स्टडी, यानी कि कितनी चीज़ आपको याद करनी है, कीवर्ड्स क्या होता है और कैसे याद करना है, प्रॉपर आपको एपिसोड नंबर 4 पे दिख जाएगा। ठीक है, एपिसोड नंबर 5 में हम देखेंगे प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो और कैसे आपको आंसर लिखना है फॉर योर CS एग्जामिनेशन। होने वाला है आपका एपिसोड 5, और एपिसोड 6 में होने वाला है एक डेमो, यानी कि अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप कैसे पढ़ सकते हो। एक कंसेप्ट लूँगी, प्रॉपर आपको डेमो करके दिखा दूंगी कि हाँ ये रिसोर्स है, ये टीचर है, ऐसा लर्न करना है। प्रॉपर एक डेमो फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड थ्योरी आपको ये एपिसोड 6 में मिल जाएगा। लास्ट जो हमारा होगा एपिसोड 7, उसमें होगा रिवीजन कैसे करें एंड सम बोनस टिप जिसने मेरी हेल्प की थी टू क्लियर माय CS एग्जामिनेशन, वो आपको पहुंचा दूंगी। सो डोंट वरी, नेक्स्ट 7 days में आपको जो जो चीज़ चाहिए कि भाई ये मिल जाता तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, तो आपको प्रॉपर गाइड मिल जाएगा। एंड अगेन अ डिस्क्लेमर, जो जो चीज़ मैं बताऊंगी ये वो चीज़ है जिसने मेरी हेल्प की है। आप देखो सुनो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये आपकी भी हेल्प कर सकता है, प्लीज़ गो अहेड, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है कि यही सही तरीका है, नहीं, तरीका बहुत सारे हैं कोई भी एग्जामिनेशन पास होने का। ठीक है, तुम सिर्फ आइडिया लेने के लिए किसी का बात सुनो। ठीक है, आई होप मैंने ये सब क्लियर कर लिया है। तो चालू करते हैं एपिसोड 1 से, जो कि है तुम कहाँ से पढ़ सकते हो, यानी कि रिसोर्स। रिसोर्स बेसिकली 3 कैटेगरी में तुम डिवाइड कर सकते हो। पहला है तुम किससे पढ़ने वाले हो, किससे कंसेप्ट प्रॉपर लर्न करोगे। सेकेंड, तुम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। और थर्ड, 1 day बिफोर एग्जामिनेशन तुम कौन सा रिसोर्स यूज़ करोगे, कहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में तुम्हारे रिसोर्स डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले तुम किससे पढ़ सकते हो, मैं अपनी बात करूँ, मैंने पूरा ये CS ऑलमोस्ट क्लासेस की बुक से ही पढ़ा था। आज मॉड्यूल थोड़ा मोटा होता था और मुझे उसको देख के डर लगता था। ठीक है, एंड ये क्लासेस बुक में थोड़ा कंसाइज वे में चीज़ें दी जाती थी, सेम चीज़ ही देते हैं, तो तुम आराम से क्लासेस बुक्स पूरा पढ़ सकते हो। और बहुत जन को ये डाउट होगा क्या क्लासेस की लैंग्वेज में मार्क्स मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, बहुत सारे जन को एग्जामिशन भी आई है, मुझे भी एग्जामिशन आई है। तो क्लासेस की बुक से पढ़ोगे तो आराम से हो सकता है, लैंग्वेज का इशू नहीं है। द ओनली थिंग, मॉड्यूल तुम्हें कवर करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि क्लासेस बुक में तुमने कंसेप्ट पढ़ लिया और वही सेम कंसेप्ट वापस मॉड्यूल में पढ़ोगे, मतलब नहीं बनता, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
इंस्टेड जो कंसेप्ट तुम्हारे क्लासेस बुक में नहीं है और मॉड्यूल में दी गई है, सिर्फ उतने के लिए तुम मॉड्यूल पढ़ो और उतना कवर कर लो। एंड ऑल्सो वैसे तो सजेस्टेड है यहाँ कि पूरा मॉड्यूल पढ़ो, लेकिन मेरे पास बहुत टाइम कम होता था, तो मैं क्या करती थी, जो पूरा मॉड्यूल था ना, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट 40 मार्क्स का था, सिर्फ उसका प्रॉपर मॉड्यूल कभी भी स्किप नहीं किया है कोई भी सब्जेक्ट के लिए। तो अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो सबसे पहले क्लासेस पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद मॉड्यूल का कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट पूरा, जो जितना 100 मार्क्स का मॉड्यूल है, कोई 40 मार्क्स या 50 मार्क्स का, एटलीस्ट उतना मॉड्यूल का पार्ट पढ़ लेना जो आपकी क्लासेस की बुक में नहीं है। मिनिमम टाइम है तो आपको पूरा मॉड्यूल पढ़ना है, ठीक है, अगेन, लेकिन मिनिमम बोल रही हूँ, तुम्हें क्लासेस के नोट्स के बाद इतना तो मॉड्यूल कंप्लीट कर ही लेना। तो ये हो गया तुम कहाँ से पढ़ोगे। उसके बाद है क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करोगे। तो मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं स्कैनर का सॉल्व करती थी, एंड ऑल्सो स्कैनर में भी प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के मिनिमम सारे सब्जेक्ट के कर ही लेती थी सॉल्व, ठीक है, अगर टाइम मिला तो ऑलमोस्ट सारा ही कर लेती थी। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारे पास स्कैनर नहीं है, तुम प्रीवियस ICSI के साइट में जाके डाउनलोड कर सकते हो मिनिमम 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन, और तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। बोथ फॉर थ्योरी सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तुम स्कैनर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड ऑल्सो मॉड्यूल के पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, वो तो तुम्हें करना ही चाहिए, ठीक है। तो मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन और एकदम एंड ऑफ मॉड्यूल भी एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर देते हैं, तो वो भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाते, तुम वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। आई होप फर्स्ट तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, क्लासेस बुक, और क्लासेस बुक में जो कवर नहीं है मॉड्यूल, और मॉड्यूल का एक पर्टिकुलर पार्ट तो मॉड्यूल पढ़ ही लेना, कितना भी कम टाइम हो। उसके बाद क्वेश्चन मिनिमम 5 अटेम्प्ट के स्कैनर सॉल्व कर लो, मिनिमम। मैं तो पूरा ही स्कैनर सॉल्व किया था, लेकिन ये प्रैक्टिकल के लिए मिनिमम 5 अटेम्प्ट के मैं कर लेती थी, ठीक है। उसके बाद है 1 डे बिफोर तुम कौन सा रिसोर्स यूज़ करने वाले हो। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेजर मेरे जो ये क्लासेस लिया था, उन्होंने ये समरी नोट्स लिखा दिया था। अगर उन्होंने नहीं लिखाया था तो मैं 5 कीवर्ड्स खुद से ही मार्क करती थी। डोंट वरी, कीवर्ड्स का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल चुकी हूँ, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और इस सीरीज़ में भी जो एपिसोड है हमारा उसमें भी आएगा कीवर्ड्स का, तो डोंट वरी। मैं 5 कीवर्ड्स मार्क करके उसको याद कर लेती थी, 1 डे बिफोर ये यूज़ करती थी, हाईलाइट कर लेती चीज़ें। या फिर जो अभी मैराथन चल रहा था, मैराथन के नीचे कोई तो वो लोग नोट्स देते थे, समरी नोट्स, मैं उसको 1 डे बिफोर एग्जाम यूज़ कर दी। अगेन और डिस्क्लेमर, बहुत सारे जन ऐसा करते हैं, मैंने देखा है, मैराथन का नोट्स डाउनलोड कर लेंगे और सीधा उससे पढ़ने लगते हैं, जबकि वो मैराथन नोट्स बनाया गया है 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा उल्टा मत करना, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन नोट्स है ये, पढ़ने वाला नोट्स नहीं, पढ़ना आपको क्लासेस नोट्स से ही पूरा है, और टाइम बचे तो मॉड्यूल में उतना पढ़ ही लेना, ठीक है। इसमें ये सारी गलतियां मत करना, ठीक है। तो ये हो गया रिसोर्स की बात। एंड ऑल्सो इसके बाद जो तुम्हारे पास एक रिसोर्स होने वाला है जिससे मिनिमम 5 to 10 मार्क्स का आता है, वो है अमेंडमेंट, रीसेंट 2 अटेम्प्ट के अमेंडमेंट। अगेन तुम ICSI के साइट से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वापस अगर तुम्हें लैंग्वेज थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा इजी लैंग्वेज में चाहिए, तुम कोई भी यूट्यूब चैनल पे जाके अमेंडमेंट टाइप कर लेना, तुम्हें मैराथन दिख जाएगी, तो वो लोग क्लासेस वाली नोट्स प्रोवाइड कर लेते हैं, तुम उसको डाउनलोड करके रख लो अपने रिसोर्स के बुक में। तो अगेन मैं आपको बता दूं, आपके पास क्लासेस बुक हो सकता है, ठीक है, मॉड्यूल कुछ चीज़ों के लिए आप कवर कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर, टाइम है तो पूरा कर लेना। सेकेंड, मिनिमम 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना ही है। एंड मैराथन यूज़ करो या फिर खुद का नोट्स है वो 1 डे बिफोर एग्जाम या तो कीवर्ड्स मार्क कर लो। एंड ऑल्सो प्रीवियस 2 अटेम्प्ट के अमेंडमेंट। तो इतना तो हो गया रिसोर्स जो आपको लगेगा टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। एंड ऑल्सो एक गलतियाँ जो बहुत सारे जन अभी करने लगे हैं वो है कि हमने क्लासेस ले लिया है किधर और से, लेकिन हमने सुन लिया कि उसका नोट्स अच्छा है, तो आज तो अभी टेलीग्राम ले लो, तुम यूट्यूब चैनल चले जाओ, उनके डिस्क्रिप्शन में आराम से आपको ये मिल ही जाता है नोट्स। तो लोग क्या करते हैं, अलग अलग टीचर्स का नोट्स जमा कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर पार्ट इससे पढ़ूंगा, ये पर्टिकुलर पार्ट उससे पढ़ूंगा, बिल्कुल भी ये टाइम वेस्ट है। इंस्टेड एक ही बुक को आपको मास्टर्ड करनी है, क्योंकि सेम ही कंटेंट है, लॉ है, लॉ थोड़ी बदलने वाले अलग अलग बुक में, लैंग्वेज थोड़ा यहाँ से वहाँ हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया लैंग्वेज कंसर्न नहीं है, कंसेप्ट कंसर्न है, तो ठीक है। तो एक ही बुक में एक ही टीचर को स्टिक रहिए। सो दैट्स इट अबाउट दिस रिसोर्स। और कल का वीडियो देख लेना जानने के लिए कि कौन सा तुम मैराथन या कौन सा टीचर का मैराथन देख सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।